अभी हाल ही में दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला आया है, इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ये फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर बात करते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दर्जे के मामले में मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपनाता है, तो वह व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इसी मामले में दिए गए फैसले को सही ठहराया। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो मानता है, उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता है। यानी कि जो ईसाई धर्म अपना लेता है वो अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता है। और मामला क्या था और इसका मतलब क्या है? क्या मामला है? जो चिंथड़ा आनंद नाम के एक पादरी ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने दिसंबर 2020 में उन्हें जाति आधारित गालियां दी थी। अपनी शिकायत में उन्हें कहा था कि जब वे संडे को अपने घर पर प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उनसे मारपीट की थी। चिंथड़ा आनंद का कहना था कि वे मडिगा जाति के हैं और यह एक अनुसूचित जाति है। उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभियुक्तों को कहना था कि चिंथड़ा आनंद सालों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए भी अनुसूचित जाति को अत्याचार से बचाने वाले कानून के तहत शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते हैं। और इसी दलील के आधार पर अभियुक्तों ने आनंद की शिकायत के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला अप्रैल 2025 में दिया था। कोर्ट ने कहा कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत ने कहा था कि शिकायत करने वाले व्यक्ति पिछले 10 सालों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म में जाति नहीं होती, इसलिए ईसाई धर्म के एक पादरी इस कानून का सहारा नहीं ले सकते। इसी आधार पर कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस याद देखेंगे, चिंथड़ा आनंद ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि जाति किसी व्यक्ति के जन्म से तय होती है। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन करने से उनकी सामाजिक पहचान और जाति से जुड़ा ऐतिहासिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है। ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के कानून के तहत कार्रवाई नहीं शुरू कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1950 के एक संवैधानिक आदेश में लिखा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ सकते हैं। कौन? हिंदू, सिख और बौद्ध। कोर्ट ने कहा जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन अपना लेता है धर्म, तब वह अनुसूचित जाति में नहीं आ सकता। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता ने करीब एक दशक से ईसाई धर्म को अपना लिया था, इसलिए वे खुद को अनुसूचित जाति का नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वजह से भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का लाभ नहीं ले सकते। 1950 के संवैधानिक आदेश में ही उन जातियों की सूची दी गई जो आरक्षण का लाभ ले सकती हैं। कोर्ट ने कहा अनुसूचित जाति को दिया गया कोई भी कानूनी लाभ, आरक्षण या अन्य फायदे उन लोगों को नहीं मिल सकते जो इस संवैधानिक आदेश के दायरे में नहीं आते। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी बात आ रही है। तो कोर्ट के सामने केवल यह सवाल था कि क्या ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा काफी समय से उठता आ रहा है कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़ने के बाद क्या कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति आरक्षण वगैरह का लाभ उठा सकता है या नहीं। हालांकि मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस विषय पर सवाल नहीं उठा था। फिलहाल ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिलते और जिन्होंने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने अपने एक 2016 के प्रेस रिलीज में कहा था कि कई अनुसूचित जाति के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिलता है। अनुसूचित जाति की श्रेणी में आने से कई और लाभ मिलते हैं। इनमें प्रताड़ना के लिए अलग कानून के तहत सुरक्षा, संसद में आरक्षण आदि शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कई फैसलों में कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। और मंगलवार को फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन आदेशों का सहारा लिया। फिलहाल 2004 से कोर्ट के सामने एक याचिका लंबित है जिसमें वो यह मांग की गई कि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों को भी अनुसूचित जाति में गिना जाना चाहिए, उन्हें आरक्षण जैसे लाभ मिलने चाहिए। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है जो इस बात पर विचार करेगी कि जो लोग इस्लाम और ईसाई धर्म को अपना चुके उन लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में गिना जाना चाहिए या नहीं। यह समिति साल 2022 में बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन हैं। इसके पहले 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में ईसाई इस्लाम धर्म के लोगों को भी आना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।